हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम बताने वाले क्लास 10th हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। ठीक है, अगर नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकूँ। ठीक है, और तो आप लोग को डेली लाइव क्लास 8 बजे से आते हैं, तो आप लोग आइए और आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए। ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा 2 इंस्टीट्यूट चलता है। एक जो केवीएस कोचिंग सेंटर 1 जो गुड्डीगाछी महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। तो आज जो हम बताने वाले हैं चैप्टर 5 का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा तो इस वीडियो में आज हम आप लोग को बताएंगे। हुंडरू का जल प्रापत से जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा इस चैप्टर से तो इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, शुरू से अंत तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले बताइएगा कि हुंडरू का जल प्रापत का लेखक जो है वो कामता प्रसाद सिंह काम है। क्या है? कामता प्रसाद सिंह काम। समझ गए ना? आपको लेखक का नाम पूछेगा कि हुंडरू का जल प्रापत का लेखक कौन है या रचनाकार कौन है, तो कौन है? कामता प्रसाद सिंह काम है। चलिए, पहला क्वेश्चन है भाई आपका कि स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर हुंडरू का झरना है? बताइए, 20 मील है कि 50 मील है कि 60 मील है कि 100 मील है? तो किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं आप? बताइए, तो कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे दोस्त, कितना मील के पास है बताइए। तो 20 मील के पास। कितना? 20 मील के पास। तो एक के बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपका? आंसर बताइएगा। 2 नंबर, हुंडरू का जल प्रापत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? देखिए 2018 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो बताइएगा शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विधा है? कहानी है या यात्रा वृत्तांत है या निबंध है या नाटक है? किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं? तो 2 का बी हो जाएगा, यात्री वृत्तांत। ठीक समझ गए ना? यात्री वृत्तांत हो जाएगा। ठीक है ना? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा भाई। आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन बोर्ड के सामने कि किसने कहा है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो? तो बताइएगा, विवेकानंद, महात्मा गांधी जी, दयानंद सरस्वती जी, रविंद्रनाथ टैगोर। बताए किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 3 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। तो आप कमेंट करके बताइएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी माना जाता है, यानी जनक भी कहा जाता है महात्मा गांधी को। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे भाई कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, आइए 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई? तो बताएंगे, झरना के एक ओर का जंगल रांची में है और दूसरी ओर का जंगल कहाँ है? देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। तो बताइए 4 का किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं? यानी तो 4 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। हजारीबाग में। कहाँ है भाई? हजारीबाग में, यानी बाग में है। समझ गए ना? आइए अगला क्वेश्चन है भाई 5 का। बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर, हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी है? 240 फुट, 243 फुट, 239 फुट, बताइएगा 244 फुट। तब 5 का किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं? तब 5 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, 243 फुट हो जाएगा। समझ गए ना? आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाई। आपका फाइनली आंसर होगा कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? यानी स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में, बताए बंगाल की खाड़ी में, पाक जल स्वरूप माध्यम में। बताए किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं? तो 6 का हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। 6 का हो जाएगा, बताइए 6 का सी हो जाएगा, यानी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ही गिरता है। समझ गए? आइए देखते 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। हुंडरू का
झरना कहाँ है, यानी हुंडरू का झरना कहाँ है भाई, बिहार में है कि झारखंड में है कि उड़ीसा में कि नेपाल में। तो किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा, अगर आपसे पूछे कि हुंडरू का झरना कहाँ है तो झारखंड में है। कहाँ पे, और झारखंड में है। झारखंड की राजधानी कहाँ है बताइए आप लोग कमेंट करके, ठीक है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे भाई। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि हुंडरू का पानी डॉट डॉट की तरह चक्कर काटता है, यानी हुंडरू का पानी जो है डॉट डॉट की तरह चक्कर काटता है। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। बिल्ली की तरह कि चूहा की तरह कि नेवला की तरह कि सांप की तरह। तो 8 का क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, यानी सांप की तरह। क्या होता है, सांप की तरह काटता है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे अगला 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई, कि हुंडरू इतना बड़ा प्रापात है जहां डॉट डॉट फुट से पानी नीचे गिरता है। बताइए, गिरता है 246, 243, 253, 263। तो 9 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, तो 9 का बी ऑप्शन कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन, समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि लेखक को हुंडरू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसी मालूम होती है कि मानो हम के समीप पहुंच गए हैं। तो बताइए किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं। तो 10 का फाइनली आंसर क्या होगा बताइएगा। 10 का फाइनली आंसर क्या होगा भाई, 10 का बी हो जाएगा, ठीक है। देवलोक क्या हो जाएगा, देवलोक हो जाएगा। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग इसे बढ़िया तरीका से। चलिए क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि हुंडरू का जल प्राप्त यात्रा वृतांत किनकी रचना है, यानी लेखक किसकी है। कामता प्रसाद सिंह काम का, प्रेमचंद का, रामवृक्ष बेनीपुरी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। तो ये जो इसका फाइनली आंसर होगा क्या होगा, 11 का किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं आप। तो 11 का ए ऑप्शन हो जाएगा, कामता प्रसाद सिंह काम, ठीक है। इसका लेखक कामता प्रसाद सिंह काम ही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है भाई इसका 12 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि हुंडरू का जल प्राप्त पाठ में जल प्राप्त के साथ किसकी सुंदरता का वर्णन किया है। तो बताइएगा, पहाड़ का, नदी का, जंगल का, उपयुक्त सभी का। तो बताइए 12 का किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं, यानी इनमें सभी, ठीक है। पहाड़ का भी और नदी का भी और जंगल का भी, समझ गए, ठीक है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन है भाई आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, हुंडरू का पानी किसके तरफ छलांग मार यानी भरता है। बताइए, बाघ की तरह, चीता की तरह, शेर की तरह, हिरन की तरह। तो बताइए 13 का किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं। तो 13 का फाइनली आंसर सी हो जाएगा, हिरन की तरह, ठीक है। हिरन की तरह छलांग भरता है, समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन है भाई आपका। तो चलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, सारे दोस्तों को पास भी शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। और कंटिन्यू आप लोग को लाइव क्लास चलता है तो कंटिन्यू आप भी जुड़िए और अपने दोस्तों को भी लाइए, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन है आपका कि कामता प्रसाद सिंह काम का यात्रा वृतांत है, हौसले की उड़ान है, हुंडरू का जल प्राप्त है, ईदगाह है कि चिकित्सा का चक्कर है। बताइए। तो आप लोग बहुत अच्छा तरीका से जानते होंगे आज हम किसके बारे में बताए हैं और किस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 14 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी हुंडरू का जल प्राप्त। इसी का रचनाकार अगर आपसे पूछ लेना तो यही कामता प्रसाद सिंह काम हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है आपका भाई 15 नंबर क्वेश्चन की रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है, यानी बताइएगा रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है, कमेंट करके बताइएगा। रांची से हुंडरू की दूरी जो है 10 मील होगा कि 20 मील होगा कि 30 मील होगा कि 27 मील हो जाएगा। तो 15 का किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं, यानी 27 मील हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 27 मील इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है भाई आपके लिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन होगा कि हुंडरू का जल प्रपात कहाँ है। हुंडरू का जल प्रपात कहाँ है। छोटा नागपुर में है, रांची में है, पुरुलिया में है, हाजी हजारी बाग है। तो बताइए किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं। तो 16 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। छोटा नागपुर में कहाँ है, छोटा नागपुर में ही है। समझ गए ना। आइए अगला क्वेश्चन होगा भाई आपका 17 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो हुंडरू पानी डॉट डॉट के चलते मशहूर है। चंचलता है, चपलता है, सुंदरता है, विकरालता है। बताइए किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो 17 का फाइनली आंसर होता है चपलता है, यानी 17 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है। गौर से ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। समझ गए ना कि मानो उसका यह संदेश हो कि वह सबके लिए है और सबका कल्याण उसका उद्देश्य है, कि वह न रांची का है, न हजारीबाग का है, बल्कि सबका है। उपयुक्त गणदास किस पाठ का है। विक्रमशिला का, बाल गोविंद भगत का, हुंडरू का जल प्रपात का, हौसले की उड़ान। तो बताइए आज हम इस चैप्टर में बात किसके बारे में कर रहे हैं। तो 18 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो